पुनः यह कक्षा शास्त्री वर्ग के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पुस्तक महाभाष्य, जिसका पस्पशाहनिक अभी चल रहा है। पस्पशाहनिक में व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन बतलाते हुए भाष्यकार ने जैसा कहा है वैसा मैं आप लोगों के सामने बतलाने जा रहा हूँ। भाष्यकार कहते हैं, दशम्यां पुत्रस्य यागाः पठन्ति दशमी उत्तरकालं पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात् घोषवद् यन्मस्थ अवृद्धं त्रिपुरुषानुक्रमम् अनरि प्रतिष्ठम तद्धि प्रतिष्ठितं भवति। द्वयक्षरं चतुरक्षरं वा नाम कृत्यात् न तद्धितम् न च अंतरेण व्याकरणं कृतः तद्धितः वा ज्ञातुं शक्यते। यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि नामकरण संस्कार जो होता है उसमें नवजात शिशु का नाम कब करना चाहिए, किस तरह का नाम रखना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए बतलाते हैं कि दशमी उत्तर कालम यानी 10 दिन के बाद, 10 दिन शौच का माना जाता है, इसलिए 10 दिन के बाद नवजात शिशु का नाम करना चाहिए, उसका नाम रखना चाहिए। वह नाम घोषबद्ध होना चाहिए, अर्थात ऐसा नाम होना चाहिए जिसमें घोष वर्ण हो। आप लोग जानते हैं घोष किसको कहते हैं और अघोष किसको कहते हैं। हसः संवारणादा घोषाश्च, हस प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं उसे घोष कहा जाता है, और खर प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण होते हैं उसे अघोष कहा जाता है। ऐसे भी आप समझ लें कि घोष में 20 वर्ण आते हैं। वो 20 वर्ण कौन कौन है? तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से पांचों वर्ग का 5 या 15 वर्ण, और य, र, ल, व, ह, ये 5 वर्ण और जोड़ दीजिए। ये कुल मिलाकर 20 वर्ण को घोष वर्ण कहा जाता है। तो नाम रखते वक्त यह ध्यान देना चाहिए कि घोष का वर्ण उसमें जरूर हो। प्रथम तो यह बात हो गई, और घोषबद्ध आद्यंत अंतस्थ, आदि और अंत में अंतस्थ वर्ण होना चाहिए, और अवृद्धम, वृद्ध नहीं होना चाहिए। वृद्ध का मतलब वृद्ध संज्ञक नाम नहीं होना चाहिए। वृद्ध संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? वृद्धिर यस्याचामादेह तद वृद्धम। वृद्धि संज्ञक वर्ण जिस शब्द के आगे में हो उस शब्द को वृद्ध शब्द कहते हैं। वृद्धि क्या है आप लोग जानते हैं, आ, ऐ और औ, वृद्धि राधेच। इस तरह से आ, ऐ और औ ये 3 वर्ण वृद्धि कहलाते हैं। तो कहा कि अवृद्धम, नाम ऐसा होना चाहिए जो वृद्ध नहीं हो, अर्थात वृद्ध संज्ञक शब्द नहीं होना चाहिए नाम रखने वक्त। और कैसा होना चाहिए? त्रिपुरुषानुक्रमम, और 3 पुरुषों का उसमें संकेत प्राप्त होता हो, अनुक्रम में आता हो।
इसलिए पहले लोग नाम रखते थे। दशरथ नाम रखे हैं तो बेटा का नाम दासरथ ही रखते थे। वसुदेव है तो उसके बेटा का वासुदेव नाम रखते थे। इससे उनके पिता का भी बोध होता था। यही कहने का भाव है। 3 पुरुषों तक हो तो और ज्यादा उत्तम होता है। और इसके बाद अनारी प्रतिष्ठितम, और अनारी प्रतिष्ठितम, ऐसा नाम न रखिए जो आपके शत्रु में वो प्रतिष्ठित हो, अर्थात आपके शत्रुओं का वह नाम रखा हुआ हो। कोई व्यक्ति अपने पुत्र को रावण नाम नहीं रखता है, जानता है कि हमारे सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार रावण जो है वह हम लोगों का शत्रु वर्ग का है, इसलिए रावण नाम नहीं रखता है, राम नाम सब लोग रखते हैं। तो अनारी प्रतिष्ठितम अर्थात आप कि जिससे शत्रुता होवे, आप जिससे शत्रुता करते हो, वह अगर वह नाम रखे हुए है या उसके कोई संबंधी में वह नाम हो तो ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए। और क्या कहा, तद्धि प्रतिष्ठितम भवति, ऐसा नाम रखना प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठा प्रद होता है, प्रतिष्ठा देने वाला होता है। और नाम के संबंध में कहते हैं द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा, नाम 2 अक्षर का होता हो बहुत शुद्ध है। राम जैसे नाम है, राम 2 अक्षर है, बहुत शुद्ध नाम है। चतुरक्षरम वा, 4 अक्षर का, दासरथी, 4 अक्षर का है। द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा, 2 अक्षर का नाम और 4 अक्षर का नाम बहुत शुभ माना जाता है। अब अभाव में तो जैसे तैसे लोग रख देते हैं, और आज तो नामकरण संस्कार ही समाप्त हो गया है, तो लोग डबलू बबलू जो मन है वो रख देते हैं। लेकिन नामकरण करने की यह प्रक्रिया थी। तो और क्या, इसके बाद आगे कहते हैं लास्ट में कि तद्धितम कुर्यात्, नहीं कृत क्रियात्, कृत प्रत्यांत नाम ज्यादा सुंदर होता है और शुभ होता है। न तद्धितम, तद्धित प्रत्यांत वाला नाम जो होता है वो शुभ नहीं होता है। इस तरह से नाम संस्कार करने के समय ये इतना ध्यान दिया जाता है, और तब नामकरण संस्कार के द्वारा नाम जो दिया जाता है वह शुभाय भवति, शुभ के लिए होता है। तो यह बात बिना व्याकरण पढ़े हुए केवल संस्कार कर्ता बन जाने से ये काम नहीं चलने वाला है। इसलिए व्याकरण हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, क्योंकि नामकरण संस्कार कराने जाएंगे, किसी का नाम रखना होगा, और तद्धित और कृदंत का अंतर हम नहीं कर पाएंगे, घोष है कि अघोष है यह निर्णय नहीं कर पाएंगे, वृद्ध संज्ञक है या अवृद्ध संज्ञक है ऐसा निर्णय नहीं कर पाएंगे, तो वह नाम शुभकर नहीं होगा। इसलिए नाम रखते वक्त किसी का नाम रखना हो तो बहुत अच्छा तरह से विचार किया जाता है। पहले विद्वान लोग, ऋषि लोग जो नाम रखते थे, इसीलिए शुभ मुहूर्त में नाम रखते थे और सोच विचार करके नाम रखते थे। तो यह सब आदेश हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि नामकरण संस्कार होना चाहिए। जन्म के 10वें दिन के बाद 10 दिन तक नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह अशौच काल होता है। तो इसलिए भाष्यकार कहते हैं कि इतना ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो व्याकरण पढ़ना जरूरी है। व्याकरण पढ़े बिना आप नहीं कर सकते हैं तद्धित या कृदंत का अंतर। न च अंतरे न व्याकरणम कृत तद्धिता वा शक्या विज्ञातुम। कृत या तद्धित का ज्ञान आप बिना व्याकरण पढ़े हुए नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको व्याकरण पढ़ें। व्याकरण पढ़ने के बाद में आप वेद पढ़ें, साहित्य पढ़ें, ज्योतिष पढ़ें, सब कुछ पढ़ें। इसलिए मुखम व्याकरणम, पहले मुखम व्याकरणम
इसलिए कहा गया है कि यह मुख है, वेद का मुख है। वेद पढ़ना चाहते हैं तो पहले व्याकरण पढ़ लीजिए, और व्याकरण पढ़ने के बाद में आप अगर पढ़ेंगे तो आप सही सही आप वर्णों का उच्चारण कर पाएंगे, अच्छे ढंग से आप संस्कार करवा सकेंगे। इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। अगला और अंतिम व्याकरण का प्रयोजन बतलाते हुए भाष्यकार कहते हैं, सुदेवो असि वरुण। शब्द ब्रह्म को उन्होंने वरुण कहा कि शब्द ब्रह्म जो हैं वो वरुण हैं, और सुदेव अने शोभनः देव, सुंदर देव हैं। सुदेवो असि वरुणः यस्य तु सप्त सिंधवः। ओ शब्द ब्रह्म जो हैं वरुण हैं, उनकी 7 धाराएं, 7 कहते हैं 7 समुद्र है, तो वरुण देव हैं तो उनको प्रवाहित होने के लिए 7 समुद्र क्या है, 7 समुद्र होना चाहिए। कहते हैं, आगे बतला रहे हैं, सुदेवो असि वरुणा सत्य देवो असि, तुम सत्य देव हो, सुंदर देव हो। यस्य ते सप्त सिंधवः, जिसके ये 7 सिंधु, 7 नदियां, 7 मार्ग हैं, वो क्या है, तो सप्त विभक्तयः, 7 विभक्तियां जो हैं वही 7 धारा के रूप में हैं। वह प्रवाहित, उसी धारा के द्वारा शब्द ब्रह्म प्रवाहित होते हैं। तो अनुच्छरंती काकुदम, वह जब अंतरात्मा से निकलता हुआ वह जो है परापश्यंती मध्यमा बैखरी रूप में, तो काकुदम सबसे पहले काकुद कहते हैं, काकुद को हैं स्पर्श करता हुआ। काकुद किसको कहते हैं, तालु को कहते हैं, और काकू कहते हैं जिह्वा को। काकुद तालु और काकू जिह्वा, आने काकुद को, तालु को और जिह्वा को वो पहले स्पर्श करते हैं, और उसके बाद तब वह प्रवाहित होते हैं। उसके बाद में सुरम्यम सुशिराम इव, कैसे, तो सुशिराम इव सा अस्मिन उद्यत सुशिराम तद यथा शोभनाम उर्विम सुशिराम अग्निम अंतस्थः प्रविश्य दहति। जैसे मान लीजिए वो कहते हैं कि कोई मान लीजिए सुंदर आग को जलाने के लिए सूखी लकड़ी, तो सूखी लकड़ी में जैसे अग्नि प्रवाहित हो जाती है, और अग्नि प्रवाहित होकर के उसको बिल्कुल उसको जला देती है, लोहा में प्रवेश कर जाती है वह अग्नि, तो क्या करती है, उसको गर्म कर देती है, और उसके जो बाहर का जो जंग वगैरह जो गंदगी है उसको वह हटा देती है, दूर कर देती है। उसी तरह से सप्त सिंधुओं के द्वारा जब हमारे अंतरात्मा में, कहने का नाम मानस पटल पर जब शब्द ब्रह्म प्रवेश करते हैं, तो मेरे अंदर का जो दुर्विकार है, अशुद्धियां हैं, उन सबों को दूर कर देते हैं। इस तरह से वरुण की उपाधि दी गई शब्द ब्रह्म को, और शब्द ब्रह्म ब्रह्म है, तो वो हमारे अंदर प्रवेश करें, इसलिए हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए। हैं, इधर कहते हैं सत्य देवा, हम लोग भी सत्य देव के समान हैं, श्याम इत्यध्ययम व्याकरणम, वो वरुण देव के समान जब हमारे अंदर भी 7 विभक्तियों के साथ हो जाएंगे, तो मैं भी सत्य देव के समान हो जाऊंगा। इसके लिए हम लोगों को व्याकरण पढ़ना चाहिए कि शब्द ब्रह्म मेरे अंदर भी प्रवेश करें। तो इस तरह से भास्कर पतंजलि ने व्याकरण अध्ययन का 5 मुख्य प्रयोजन बतलाया और 13 अवान्तर प्रयोजन बतलाया। अब मुझे लगता है कि इतना जानने के बाद जरूर जो व्याकरण पढ़ने में रुचि न रखते होंगे उनको रुचि जग गई होगी,
जब इतना प्रयोजन है तब तो अवश्य ही व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण के बिना मैं जो भी करूँगा, जो भी बोलूँगा, वह सब मेरा जो होगा सो अशुद्ध होगा, गलत होगा, उसके हम पाप के भागी होंगे। इसलिए हम लोगों को व्याकरण पढ़ना चाहिए। ऐसे भी व्याकरण के संबंध में कहा गया है, ऋषि मुनियों ने कहा है, कहीं का उदाहरण प्राप्त होता है कि यद्यपि बहुनाधीशम पठ पुत्र व्याकरणम। एक ऋषि थे, उनका बेटा आया, पढ़ करके खूब कहा कि मैं तो सब चीज पढ़ लिया है पिताजी, व्याकरण पढ़ लिया, साहित्य पढ़ लिया, सब चीज पढ़ा। कहा कि यद्यपि बहुनाधीशम, बेटा जब माना कि तुम सब चीज पढ़ लिया है, पुनरपि व्याकरणम पठ, पठ पुत्र व्याकरणम, व्याकरण पढ़ो। वेद पढ़ लिया, साहित्य पढ़ लिया, लेकिन व्याकरण को भूलो नहीं, व्याकरण पढ़ो। व्याकरण पढ़ने के बाद ही तुम्हारी जो विद्या है वह बिल्कुल सार्थक बनी हुई रहेगी। तो इसलिए व्याकरण पढ़ने का भाष्यकार सबसे पहले प्रयोजन बतलाते हैं, उसके बाद व्याकरण का कहते हैं कि मैं व्याकरण क्यों पढ़ूं, लोग कहते हैं। इसलिए एक किसी ने श्लोक में कहा है, क्या कहा है, अंगीकृतम कोटिमितम च शास्त्रम, अंगीकृतम कोटिमितम च शास्त्रम नांगीकृतम व्याकरणम च येन न शोभते तस्य मुखार विंदम सिंदूर बिंदुर विधवा ललाटे। बताइए, इतना महत्व की बात ऐसे समझा करके वो बोले हैं। अंगीकृतम कोटिमितम च शास्त्रम, कोटि करोड़ों करोड़ों शास्त्र को तुम क्यों ने अंगीकार कर लिए हो, पढ़ लिए हो। अनांगीकृतम व्याकरणम चयेन, और अगर व्याकरण को अंगीकार नहीं किया है, अगर व्याकरण को नहीं पढ़ा है, उस व्यक्ति के लिए क्या कहा गया, न शोभते तस्य मुखारविंदम। सभा मंडली में और कहीं वो जाता है तो उसका मुखारविंद उसी तरह से नहीं शोभता है जैसे सिंदूर बिंदुर विधवा ललाटे। विधवा के ललाट पर, जिसके पति यानी स्वर्गवास कर गए हों, उसके ललाट पर सिंदूर की जो बिंदु होती है, सिंदूर की जो टीका होती है, होता है, टीका लोग लगाते हैं, तो वो जिस तरह से शोभा नहीं देती सिंदूर की बिंदु, उसी तरह से वह व्यक्ति का ललाट, वह व्यक्ति सभा मंडल में सुशोभित नहीं होता है। इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण पढ़ने के बाद ही सब कुछ शोभता है। इस तरह से आज व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन भाष्यकार बतलाते हैं। अब आगे दूसरा प्रकरण शुरू होगा तो फिर आगे मैं बतलाऊंगा। ओ